फंगल इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है? आमतौर पे हमारे यहाँ 3 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, और रेडनेस, हल्की रेडनेस से शुरुआत होती है, दवाई से कितने दिन में ठीक हो? उससे ठीक नहीं होता है। और फंगल इन्फेक्शन से बच कैसे सकते हैं? इसके बचने के यार देखो बहुत आसान तरीके हैं। पहली बात तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करो। आपने जैसा कहा कि क्रीम में स्टेरॉयड भी यूज़ होती है, तो कौन कौन से ऐसे स्टेरॉयड है जो क्रीम में होती है और वो नहीं यूज़ करना चाहिए? बहुत कॉमन से स्टेरॉइड है, क्लोबेटाजोल कर मोमेटाजोन है, बेक्लोमिथाजोन है, ये सारी स्टेरॉइड हैं। हाय दोस्तों, आई एम शाहिद खान एंड वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में और आज हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है और फंगल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे पहुंच सकता है और आज की सोसाइटी में फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन क्यों है। आज हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर सईद जौनपुरी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई प्रॉमिस आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो डॉक्टर साहब, मैं इस पॉडकास्ट के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि मतलब आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो चुका है। मतलब बड़े बच्चे, अमीर गरीब, और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है फंगल इन्फेक्शन। तो मतलब फंगल इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है? आमतौर पे हमारे यहाँ 3 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो होता है जो बैक्टीरिया से होता है, वायरल वो होता है जो वायरस से होता है और फंगल वो होता है जो फंगल इन्फेक्शन वो होता है जो फंगस से होता है। ओके। अब हम आपने जो सवाल किया कि फंगल इन्फेक्शन क्यों इतना कॉमन है और कैसे होता है, हाँ। तो फंगल इन्फेक्शन को चाहिए थोड़ा-सा गर्मी और हम्म। थोड़ा पानी जैसा मॉइस्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। हाँ। हमारे यहाँ खासकर शहरों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हम्म। तो इस वजह से ये फंगल हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। यस। ठीक है? और इसके होने के और भी बहुत सारे कॉज़ हैं, जैसे कि आमतौर पे लोग ऑफ़िस में काम करते हैं या बैठ के जो लोग काम करते हैं, तो अंडर आर्म्स हो गए, ग्रोइन रीजन हो गया ओके। या स्किन के ऐसे फ़ोल्ड जहाँ पर पसीना होता है, हम्म। तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फंगल इन्फेक्शन कैसा फैलता है? फंगल ये कंटेजियस बीमारी है हाँ। और ये एक से दूसरे को फैलती है। अब जैसे किसी ने एक दूसरे का टॉवेल यूज़ कर लिया है, हम्म। फिर खुजली करते-करते इंसान खुद अपने एक जगह से दूसरी जगह खुजली करता है। ओके। अ, तो एक दूसरे के कपड़े के इस्तेमाल करने से, फिर वो कपड़े जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं मस्जिद में लोग टॉवेल यूज़ करते हैं वुज़ू करने के बाद। तो ऐसा टॉवेल जो अभी सूखा ही ना हो, गीला ही गीला रहे और दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी ये फैलता है। तो बेसिकली फंगल को फैलने के लिए या फंगल को होने के लिए मॉइस्ट और हॉट, हल्का ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर बहुत सूटेबल है, तो उससे ये ज़्यादा फैलता है। डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन का, जो फंगस का जो एक ग्रुप है, डर्मेटोफाइट्स, ये इससे इसका असल कॉज़ वो है। ओके। और फंगल इन्फेक्शंस के टाइप्स भी होते हैं क्या, और होते तो कौन कौन से होते हैं? फंगल इन्फेक्शन के आमतौर पे हमारे यहाँ जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो हाँ। टीनिया जिसको बोलते हैं, रिंगवॉर्म बोलते हैं, ये आमतौर पे स्किन के सुपरफिशियल लेयर पे होने वाला फंगस इन्फेक्शन है। तो इसके टाइप्स तो नहीं होते, लेकिन इसके अपने-अपने एरिया के हिसाब से ये बदन में कहाँ-कहाँ होता है उस हिसाब से नाम है। हम्म। इसको टीनिया भी बोला जाता है। तो अगर सर में होता है तो उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। बदन में और जगह पे होता है तो टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। फिर पैर में होता है तो टीनिया पेडिस बोलते हैं। तो इस तरह जिस-जिस एरिया में वो होता है उसको उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। ओके, लेट सपोज एक इंसान को उसके नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन है और वो नेल बाइट कर रहा है, तो मतलब उससे और भी कोई बीमारी हो सकती है? नहीं, इससे बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन जिसको नेल में फंगल इन्फेक्शन है हम्म। और अगर वो खुजली बदन में कहीं और करता है, तो इससे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फंगल इससे फैलेगा। ओके। जी। और जैसा कि आपने कहा रिंग वॉर्म फंगस, वो दिखता कैसा है? वो कोई कोई होता है रेड रेड दिखता है, कोई वाइट हो जाता है। आम तौर पे आप देखोगे ना, तो हम्म। चमड़ी की जितनी भी बीमारियाँ शुरू होती हैं, वो 3 उसके 3 कॉमन फीचर होते हैं। एक तो इचिंग होती है ओके। और रेडनेस, हल्की रेडनेस से शुरुआत होती है, ठीक है? टीनिया यानी रिंगवॉर्म में क्या है ना कि रिंग एक दायरा बनेगा
और वो एज पे थोड़ा उभरा सा रहेगा, बीच में नहीं, एज से थोड़ा उभरा रहेगा। और कभी-कभी इस पे ना स्कैल भी आते हैं व्हाइट-व्हाइट, तो हाँ। ऐसे दिखते हैं। इसमें खुजली होती है, रेडनेस भी होता है और कभी-कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पस भी बनने लगता है। तो ये इसकी शुरुआत है। अब लोग करते क्या हैं, आमतौर पे जब ये शुरू होता है, हुँ। तो लोग चले जाते हैं, किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई खुजली हो रही है तो ये क्रीम इस्तेमाल कर लो। हाँ। कोई मेडिकल पे चला जाता है, भाई इचिंग की क्रीम, खुजली की क्रीम दे दो। हुँ। तो मेडिकल वाले जो क्रीम दे देते हैं या किसी के कहने पे जो क्रीम इस्तेमाल होती है, आमतौर पे शुरुआत होती वहाँ से गलत है। वो डॉक्टर को बताते नहीं हैं और अपने आप मेडिकल से लेके या किसी के कहने पे लेके इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से ये फैलता तो डबल है। उससे एकदम ठीक नहीं होता मतलब, उससे ठीक नहीं होता है। कम भी नहीं होगा? कम हो जाता है। वक़्ती तौर पे आप हाँ। लगाओगे वो क्रीम, हाँ, हाँ। असल में होता क्या है ना, वो जो क्रीम होती है जो मेडिकल से कहने पे ले ली हाँ, जाती हाँ। है यस। या कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उस क्रीम में स्टेरॉइड होता है। ओके। और फंगल इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन के लिए स्टेरॉइड ऐसी चीज़ है जैसे आग में पेट्रोल डालना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आग में पेट्रोल डालोगे तो आग भड़केगी। यस, यस। वही हाल है कि फंगल इन्फेक्शन में अगर स्टेरॉइड वाली क्रीम इस्तेमाल होती है तो फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ फैलता है। हुँ, हुँ। होता क्या है, स्टेरॉइड का काम क्या है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इचिंग कम करती है, ठीक है? इम्यूनिटी सप्रेसिव ड्रग है। तो आप लगाओगे 2-3 लगाने के बाद 2-3 बार लगाने के बाद वो अपने आप कम हो जाता है। तो पेशेंट को क्या लगता है कि भाई ये चीज़ अच्छी हो गई। हुँ। लेकिन जैसे ही वो क्रीम लगाना बंद करता है, ओके। उसके हफ्ते 8-9 दिन के बाद वो वापस से शुरू होता है और जब वापस से शुरू होता है तो बहुत बहुत तेज़ फैलता है। वो मेडिसिन यूज़ करने के वो बाद क्रीम यूज़ करने के बाद, क्रीम कौन-सा क्रीम? जिस क्रीम में स्टेरॉइड यूज़ होती है। स्टेरॉइड। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, डर्मी 5, हाँ, हाँ। क्लोबेट जीएम और कीटो एस4 करके इस तरीके की बहुत सारी क्रीम आती है जिसमें वो स्टेरॉइड होता है। तो वो क्रीम जब भी फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा ना, हुँ। फंगल इन्फेक्शन कभी अच्छा नहीं होगा। और यही रीज़न है कि आज से 15-20 साल पहले आप देखोगे ना, हुँ। तो इतने लोग नहीं थे फंगल इन्फेक्शन के। किसी घर में, किसी मोहल्ले में, कभी क्लिनिक की ओपीडी में, इवन के स्किन के डॉक्टर के पास भी कभी दिन में 1 या 2 मरीज़ आते थे। आज आप स्किन के डॉक्टर के पास जाओगे ना, उनकी ओपीडी के 50% पेशेंट सिर्फ़ फंगल इन्फेक्शन के होते हैं। उसका बेसिक रीज़न ही यही है कि लोग स्टेरॉइडल क्रीम इतनी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं और अब यूज़ कर भी रहे हैं कि वो उससे स्प्रेड होते जा रहा है। इसको टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं। ओके। आमतौर पे वो सारे जो टाइप्स आपने पूछे पहले, हाँ, वो हाँ। सारे नाम अलग-अलग हिसाब से थे। यस। लेकिन जहाँ स्टेरॉइड यूज़ हो जाता है और उसके बाद री-इन्फेक्शन होता है, हुँ। रिकरेंट, तो उसका नाम हो जाता है टीनिया इनकॉग्निटो। अब जहाँ पहला आपका इन्फेक्शन था, जो 15 दिन, 20 दिन में अच्छा हो जाता था, हाँ, हाँ। अब वो आपको ढाई 3 महीने में अच्छा होगा। इन 3 टू 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है। अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट आता तो है डॉक्टर के पास, यस। पहले तो उसने महीना, डेढ़ महीना अपना गुज़ारा, सेल्फ मेडिकेशन किया, किसी के कहने पे किया, मेडिकल पे गया, वहाँ से लिया। तो ये महीना, डेढ़ महीना गुज़ारने के बाद जब वो डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर उसको सारी चीज़ समझाता है। डॉक्टर बोलता है कि भाई देखो ये आपको हुआ है, आपको ये क्रीम है, ये कैप्सूल है, ये टैबलेट है, ये आपको खानी है। तो वो ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन 15-20 दिन होते-होते वो फिर डॉक्टर से शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ। यस। अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उस टाइम अच्छा इसलिए हो जाता था कि वो स्टेरॉइड इस्तेमाल होता था, इसलिए आपकी इचिंग खत्म हो जाती थी, आपकी रेडनेस खत्म हो जाती थी फौरन, और तो आप जब वो समझते थे कि वो लगाना अच्छा हो बंद गया। करेंगे तो और ज़्यादा हो जाता है। अब डॉक्टर ने प्योर फंगल की दवा दी है, हाँ। लेकिन उस वक़्त तक क्या हुआ कि आपने स्टेरॉइड इस्तेमाल कर के उस जगह की इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है। ओके। तो वो इस दवा को, जो फंगल की असल दवा है, उसको असर होने में अब बहुत टाइम लगेगा। तो तो ऐसी कोई क्रीम नहीं है जिससे मतलब जो लगाने के बाद एकदम से खत्म नहीं, हो नहीं जाए? है ना, फंगल की तो सिर्फ़ क्रीम या फिर कोई टैबलेट और टैबलेट भी है हाँ। भाई, टैबलेट भी है, कैप्सूल भी है, क्रीम भी है, हुँ। सारी चीज़ है। लेकिन गलती शुरू में वहाँ से हो जाती है ना, जो तो मेडिकल उस से गलती क्रीम की लिया। भरपाई के लिए इतना सारा टाइम लग जाता है, डेढ़ 2 ढाई 3 महीने, कि वो अच्छा नहीं होता है। और वो कभी-कभी 6-6 जितना महीने हो टाइम जाते होते जाता है उतना और बढ़ते जाता है। हैं। आपने जितने दिन तक स्टेरॉइड यूज़ किया है ना, हाँ। उतना फिर वो और लंबा टाइम खींचेगा आगे। मसला यहाँ, शुरुआत यहाँ से होती है। इसीलिए फिर इसमें क्या हो जाता है, किसी की इम्यूनिटी सप्रेस है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, हुँ। जिसको एचआईवी वगैरह है, या जिनका पुअर हाइजीन है, नहाते नहीं है,
या हाँ। अगर जैसे अंडर आर्म्स में या ग्रोइन रीजन में अगर पसीना होता है, यस। वहाँ की सफाई नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को वो रिकरेंट होते रहता है। और लेट्स सपोज नेल फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको पहचाना कैसे जा सकता है? मतलब नेल्स के कलर चेंज हो जाते हैं जैसे कि। मैंने ये सारी चीज़ें तो होती हैं, हाँ। आमतौर पे ना इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है, ये हुँ। क्लिनिकल डायग्नोसिस है। डॉक्टर देखेगा और बताएगा कि हाँ भाई, ये आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। उसका एक पैटर्न है, क्लिनिकल फीचर है, दिखता वैसा है। कभी-कभी बहुत रेयर केस में ओके। जब बहुत क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं होती है, हुँ। तो एक टेस्ट होता है KOH माउंट करके, वो टेस्ट किया जाता है। KOH मतलब क्या होता है? वो एक तरीके का टेस्ट है, उसमें क्या होता है ना, जहाँ फंगल इन्फेक्शन का ओके। होता है, वहाँ से स्किन का वो स्क्रैब लिया जाता है और उसको ओके। लैब में भेजा जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि इसमें फंगस है कि नहीं। ओके। वो सिर्फ़ एक टेस्ट है, बाकी इसका कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है। आमतौर पे जो लोग एलर्जी के टेस्ट कराते हैं या और भी कोई टेस्ट कराते हैं, हुँ। किसी काम के नहीं है, इसमें ₹1 का फ़ायदा नहीं है। यानी इन सारे टेस्ट से आपको फंगल के ताल्लुक से कोई मालूमात नहीं होती। तो ये कराना फ़ुज़ूल है, वही एक टेस्ट रह जाता है, वो भी बहुत रेयर केस में कराया जाता है। वरना इसका कोई इन्वेस्टिगेशन है नहीं, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। डॉक्टर देख के बताएगा कि भाई ये आपको हुआ है और ये ट्रीटमेंट आपको करना तो मेडिकल से पहले मतलब डॉक्टर से है। कंसल्ट भाई, करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे हमारे यहाँ क्या हो रहा है हाँ। कि किसी को भी स्किन की कोई बीमारी होती है, तो खुजली शुरू होती है तो वो बोलता है कि हुँ। मुझे खुजली है। अब वो मेडिकल पे जाके बोल देता है कि भाई मुझे खुजली की क्रीम दे दो, हाँ, या किसी दोस्त से या फैमिली मेंबर से बोलता है कि मुझे ये यही हो रहा है, होता है। तो वो क्रीम लेके इस्तेमाल करना शुरू कर हुँ। देते हैं। अब ये शुरू करना ही गलती है। अब ये गलती जितने दिन तक बढ़ती जाती है, उतना मामला होता है। क्योंकि वो खुजली भी अलग-अलग होती है ना, मतलब फंगस जैसा अलग-अलग होता आम तौर पे देखो हमारी सोसाइटी में ना स्किन के 4-5 ही बीमारियाँ होती हैं। फंगल इन्फेक्शन होता है, है। ओके। सोरियासिस होता है, एक्जिमा होता है और एक्ने वगैरह, पिंपल जिसको जिनको हाँ। बोलते हैं, पिंपल वगैरह होते हैं, और बहुत रेयर केस में इसके अलावा और बीमारियाँ होती हैं। बाकी यही 4-5 बीमारी होती है। तो फंगल इन्फेक्शन इन सब से बहुत अलग है। उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ईज़ी ट्रीटमेंट है। लेकिन गलती हो जाती है जिसकी वजह से ये पूरा ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। तो आपने जैसा कहा कि क्रीम में स्टेरॉइड भी यूज़ होती है, तो कौन-कौन से ऐसे स्टेरॉइड है जो क्रीम में होती है और वो नहीं यूज़ करना चाहिए? बहुत कॉमन से स्टेरॉइड है, क्लोबेटाज़ोल करके, फिर मोमेटाज़ोन है ओके। और बेक्लोमिथाज़ोन है। ये सारी का स्टेरॉइड हैं कि जो क्रीम में ऐड की जाती है। सिर्फ़ वो जितनी भी क्रीम हैं, उसमें हुँ। सिर्फ़ फंगल की एक दवा होगी, बाकी इस तरीके के कचरे मिलाए हुए होंगे कि जो आपको वक़्ती तौर पे आराम देगा, लेकिन फिर बाद में आपके फंगल के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए होता है प्लेन एंटी फंगल क्रीम आती है, प्लेन एंड। प्लेन एंटी फंगल, उसमें लुलिकोनाज़ोल है, कीटोकोनाज़ोल है, माइकोनाज़ोल है, फिर टर्बिना फाइन नाम की क्रीम आती है। ये सारी क्रीम होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर बताएगा कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है। उससे कम हो जाता है फंगल हाँ, इन्फेक्शन। अगर प्योर जो प्लेन एंटी फंगल क्रीम है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ओके। तो वो डेफ़िनिटली उसको ख़त्म होना है। ये कोई मतलब ऐसी बीमारी नहीं है कि ये ख़त्म नहीं होती है। ये ख़त्म क्यों नहीं होती है? ख़त्म इसलिए नहीं होती है कि लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत कॉमन गलती है। अच्छा, क्रीम लगाने का भी तरीका है। हाँ। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हुआ है, वहाँ पे उँगली में भर लिया और लगा लिए। यस। एक अक्सर यही एक करते हैं लोग। अक्सर यही करते हैं। हाँ। इंटरनेशनल क्राइटेरिया क्या है कि फिंगर की जो टिप है ना, हाँ, हाँ। उस पे क्रीम लेना है। एक फिंगर की एक टिप जितनी क्रीम, एक हाथ जितने बराबर इस्तेमाल की जाती है। ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया है। ओके। यानी अगर आपने इतनी क्रीम लिए हैं, तो आपकी ये पूरे हाथ पे उसको फैलाना है। इसका ओके। मेकअप नहीं करना है, इस पे प्लास्टर नहीं करना है। ओके। आमतौर पे लोग इतनी लगा देते हाँ, हैं कि वो हाँ। बाकायदा क्रीम दिखती है। हाँ। क्रीम इतनी भी नहीं लगाना है। क्रीम लगाना कैसा है, आपको थोड़ी-सी क्रीम लेनी है, ओके। उसको हल्के हाथ से फैला देना है बस। इतनी फैला देना है कि बाद में क्रीम नहीं दिखे, स्किन फंगस दिखे। के आस-पास भी फंगस के इन्फेक्शन। आस-पास, जहाँ पे फंगस है वहीं पे। हाँ। फंगस है, मिसाल के तौर मतलब पे उसके थोड़ी दूर पे। हाँ, एक कॉइन जितना है, हुँ। उतने पे फैला देना है। ओके। लेकिन तरीका ये है कि टिप ऑफ फिंगर जो है ना, ओह! उतनी ही क्रीम पूरे हाथ में फैलनी चाहिए। तो ओके। इतना एरिया, आप अगर आपको मतलब और दिखना एरि नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा कि क्रीम लगा हुआ है। हाँ, वो एकदम क्रीम लाइटली एब्ज़ॉर्ब हो दिखना जाएगी। चाहिए। हाँ। इतनी कम इस्तेमाल करोगे तो वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। हाँ, हाँ। आप ज़्यादा लोगे तो फिर वो दिखेगी हाथ पे। यस। वो दिखेगी कि हाँ भाई, इतनी लगी हुई है। बहुत ज़्यादा तो हो इसीलिए मैंने बोला ना कि इसका ना तो मेकअप करना है, ना इस पे प्लास्टर करना है। ये 2 चीज़ नहीं करनी है। यस। टिप ऑफ फिंगर पे क्रीम लेना है और एक हाथ के बराबर का एरिया जितना कवर होता है, ओके। वो इतने में कवर हो जाना चाहिए। अगर आपको और है, तो फिर आप उतनी और क्रीम लो, उतना फैला दो।
लोग क्या करते हैं, वो लेके पूरा पूरा लगा वो देते लगा हैं, देते हैं तो ये इसका कोई और पूरा फायदा नहीं दिखने है, लगता है। कोई फायदा नहीं है, इससे क्रीम का वेस्ट है। कुछ साइड इफेक्ट नहीं, मतलब ज़्यादा लगाने से कुछ होता है? मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं कह सकते आप, हुँ। लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है ना पैसे का। हाँ, हाँ। जो क्रीम 10 दिन चलनी थी वो 5 दिन में खत्म हो गई। सही बात। हाँ, बात ये है। और फंगल इन्फेक्शन में इचिंग भी होती है? बहुत कॉमन फैक्ट, बहुत कॉमन सिम्टम्स है इचिंग होना, बहुत कॉमन है। एक्चुअली फंगल शुरुआत ही इन्फेक्शन इचिंग से के सिम्पटम्स क्या है? पहले सिम्पटम्स क्लियर करते सिम्टम्स हैं। में 4-5 चीजें हैं। खुजली होगी, हुँ, हुँ। वहाँ पे एरिया लाल होगा, हाँ, फिर गुलाबी, हल्का गुलाबी टाइप होता है, फिर लाल होता है, फिर वो उसकी बॉर्डर दिखती है। बाकायदा टिपिकल ना रिंगवॉर्म की बॉर्डर दिखेगी। हाँ। वो बॉर्डर से फिर मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये फंगल उभरी हुई रहेगी। बीच में प्लेन रहता है, बॉर्डर उसकी उभरी हुई रहेगी हल्की और लाल हो जाती है। फिर इस पे रिकरेंट बार-बार स्टेरॉइड्स यूज़ करने से बाद में ब्लैक हो जाता है। और ये आमतौर पे उस हिस्से में होती है जहाँ स्किन का फोल्ड होता है। अंडर आर्म्स हो गए, आपके ग्रोइन रीजन हो गए, फीमेल में ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा हो गया। हुँ, फिर हुँ। मोटे लोग होते हैं जिनका बेली लटका हुआ हाँ, रहता है, उसके बेली यस। के फोल्ड पे होता है। वहाँ पे ये बहुत कॉमन सी जगह है बॉडी की जहाँ पे ये होता और मतलब लेट्स सपोज़ मुझे है फंगल इन्फेक्शन, तो अगर मेरी बॉडी पे वहाँ फंगस पे पानी अगर लग रहा है, तो मतलब उससे और कुछ स्प्रेड हो सकता है है। या नहीं, फिर नहीं, पानी से नहीं होता है, पानी से नहीं होता है। पसीना अगर है पसीने उस से? जगह पे ओके। और वेदर गर्म है, तो फिर वो फैलेगा। अक्सर गर्मी वहाँ के सीज़न में फंगस ज़्यादा को हो जाता है। माहौल चाहिए। ये जो हम जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं ना, हाँ, यहाँ पे हाँ। भी फंगस है। ओके। प्लेनेट अर्थ पे कोई जगह नहीं होगी जहाँ फंगस नहीं होंगे, हुँ। ठीक है? जहाँ इंडिया में पे ज़्यादा है। सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, आप ये नहीं कह सकते ज़्यादा हर जगह है। हाँ। हमारे यहाँ दिखता इसलिए कि वो क्रीम का इस्तेमाल गलत है, अच्छा, स्टेरॉइड की वज़ह से इसलिए स्टेरॉइड की वजह से। और वापस से हो जाता है फिर वो वापस से हो यूज़ जाता है, करने अरे के बाद। हाँ, मिसयूज़ करते हैं, इसीलिए उसको टीनिया इनकॉग्निटो बोला गया। बहुत कॉमन है टीनिया इनकॉग्निटो, बहुत कॉमन है। लोगों ने स्टेरॉइड यूज़ कर के उसको एकदम फैला दिया है। और ये फंगल इन्फेक्शन का ये इलाज कैसे कर सकते हैं? इलाज में वही है कि उसकी जो गोलियाँ खाने की हैं टाइम पे, ओके। और उसकी जो प्लेन क्रीम होती है जिसमें कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं हुआ होता है, वो इस्तेमाल करना है, प्लेन क्रीम। डॉक्टर आपको बताएँगे कि भाई दिन में 2 बार लगानी है, ये क्रीम है। वो आपका जितना पुराना मर्ज़ होगा, जितनी पुराना आपका फंगल इन्फेक्शन होगा, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि कौन-सी क्रीम देनी है। ओके। फिर इट्राकोनाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल, ये खाने की दवाएँ आती हैं, वो खानी पड़ती हैं। फिर लुलिकोनाज़ोल हो गया, फिर क्लोट्रिमाज़ोल हो गया, इस तरीके की क्रीम आती है, जो लगानी होती है। तो ये लगाने से और टैबलेट खाने से वो ख़त्म हो जाती है। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है और स्टार्टिंग में उसको पता चल जा रहा है कि ये हो रहा है, तो मतलब वो दवाई से कितने दिन में ठीक हो जाती है? मतलब अगर स्टार्टिंग में? शुरुआत है तो हाँ, 2 से 3 हफ्ते इनफ है। 2 से 3 हफ्ते। 2 से 3 हफ्ते में वो अच्छे हो जाएगा अगर शुरुआत और हुई अगर है। बढ़ जाता है तो? बढ़ता बढ़ता वहीं से है ना, गलती यही हो गई ना शुरुआत में। लोग 90 स्टार्टिंग में लाइटली लेते हैं बहुत। 90% पेशेंट में यही देखा गया है कि वो टीनिया इनकॉग्निटो लेके आता है। ओके। स्टेरॉइड से फैला हुआ हुँ, है हुँ। फंगल इन्फेक्शन लेके आता है। फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब घर पे ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, घर पे जो भी क्रीम वगैरह होती है खुजली की या इचिंग की, तो वही फंगल इन्फेक्शन पे भी यूज़ करने लगते हैं। तो हाँ, मतलब घर के उससे ठीक हो जाएगा? नहीं, नहीं। नहीं होगा? घर पे आम तौर पे जो क्रीम होती है वो सारी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम होती है। क्योंकि अगर किसी को एक्जिमा हुआ है, हाँ, किसी को सोरियासिस हुआ है, तो वो सारी सबके दवाओं अलग-अलग क्रीम होती है। सबकी क्रीम अलग होती है और इन सब की जो क्रीम होती है उसमें स्टेरॉइड यूज़ हुआ होता है। आप फंगल में स्टेरॉइड यूज़ नहीं कर सकते। इस पूरी कन्वर्सेशन का एक ही खुलासा है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप पहली फुर्सत में सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए ओके। या ऐसे फैमिली फिजिशियन के पास जाइए जिसको इसकी सही मालूमात हो। हुँ। वो आपको बताएगा कि भाई ये फंगल इन्फेक्शन है और वो आपको सही क्रीम और सही टैबलेट वगैरह देगा। जहाँ आपने ये गलती की कि मेडिकल पे चले गए हुँ, हुँ। या किसी को पूछ के इस्तेमाल किए, हाँ, तो वो हफ्ते 5 दिन में आपकी इचिंग, आपकी वहाँ पे रेडनेस, इन सबको ख़त्म तो कर देगा। लेकिन बाद आपको में और क्रीम लगा जब आप क्रीम लगाना बंद करेंगे, हाँ। उसके बाद जब वो वापस से आएगा, वो बड़ा भयंकर आएगा इससे और उससे भी ज़्यादा हो उससे जाता है? ज़्यादा होता है। मैं शुरू में क्या बोला हूँ मैं हाँ, आपको हाँ। कि फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ऐसा है जैसे आग में पेट्रोल डालना है। हुँ। वो भड़केगा और वो इसी तरह फैलता है, फिर पूरे बदन में हो जाता है भाई। जबकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि 2-3 दाद दाद हुए हैं,
आपने सही डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर ने सही दवा बता दी और वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ स्टेरॉइड की क्रीम यूज़ हो जाती है, फिर ये कंट्रोल में नहीं आता जल्दी। कितने डॉक्टर ऐसे हैं, मेरे पास भी कितने पेशेंट आते हैं, मैं वो क्रीम लेके उठा के फेंक देता हूँ और मैं पेशेंट को सबसे पहले यही सवाल करता हूँ कि आपने अभी तक कौन-कौन सी दवा का इस्तेमाल किया? हाँ, 90% जानना ऑफ द ज़रूरी है। केस में ऐसा होता है कि वो जो क्रीम बताते हैं, क्रीम गलत होती है, स्टेरॉइड वाली। स्टेरॉइड वाली क्रीम। उससे स्टेरॉइड से क्या होता है ना, वहाँ की स्किन पतली हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई, और भी सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव हो जाती है। अब क्या होता है कि आपने कैप्सूल वगैरह खाए, फंगस हुँ, वहाँ पे इनएक्टिव हो गया, लेकिन जैसे ही वो बंद होती है तो अब ऑलरेडी यहाँ की इम्यूनिटी जो सप्रेस्ड है ना, कमज़ोर है, तो वापस से वो इन्फेक्शन बढ़ता है, ये होता है। तो मतलब मेडिकल से दवा लेना, क्रीम लेना ये सही नहीं भाई क्योंकि किसी भी हालत में आप मेडिकल से हुँ, डायरेक्ट दवा नहीं ले सकते। मेडिकल पे तो जाके यही बोलेंगे कि इन्फेक्शन हो गया दवा दे दो। अब किस टाइप का है वो मेडिकल वाले को नहीं सिंपल पता। सी बात है, तो मेडिकल डॉक्टर वाला को डॉक्टर कंसल्ट नहीं कर है, हाँ, मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं है, यस। तो कोई भी हो, पहले डॉक्टर से वो कंसल्ट करिए। आप किसी भी हालत में, आपको चाहे नज़ला ज़ुकाम हुआ हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ओके। सर्दी खांसी हो, लूज़ मोशन हो, चमड़ी का इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, हुँ, हुँ। अक्लमंद आदमी का काम ये है कि वो डॉक्टर के पास और जाए। जाए पहले। आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, तो आप खुद उसका नुकसान आगे चल के उठाएँगे और फंगल इन्फेक्शन में यही होता है। और फंगल इन्फेक्शन से बच कैसे सकते हैं? मतलब अगर इसके बचने के यार देखो बहुत आसान तरीके हैं। पहली बात तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करो। ओके। आप अगर ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पसीना ज़्यादा हो रहा है हुँ, या ऐसा ऐसे वेदर में काम कर रहे हो कि जहाँ अब जैसे बॉम्बे गर्मी अपना ज़्यादा एरिया है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो आपको पसीना बहुत होगा। हुँ, तो आप ऐसी जगह जो अंडर आर्म्स हो गए या स्किन फोल्ड जहाँ है या आप अगर ऐसे कपड़े प्राइवेट पहनते हैं पार्ट्स। जिसमें प्राइवेट पार्ट्स हो गए या ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें गर्मी होती है, पहले तो आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, यस। ठीक है? दूसरी बात नहाना टाइम पे है। हाँ, कोशिश ये करो कि ऑफ़िस से आप घर पे आओ या काम करके आप घर दिन पे में 2 जाओ, 2 बार तो नहा आप लो। तब भी शावर ले लो। हाँ, अगर ये कैपेसिटी नहीं है तो कम से कम पानी से उन जगहों को धो तो लो जहाँ पसीना ज़्यादा होता है। अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो फिर आप वहाँ पे क्रीम डॉक्टर की बताई हुई क्रीम का इस्तेमाल करो। ओके। हाइजीन मेंटेन करना है, साफ-सफाई रखना है, कपड़े जितने पतले और खुले हो सके वो पहनना है। यही 3 काम आपको करने हैं, इससे आपका फंगल अच्छा भी हो जाएगा और फैलेगा भी नहीं। और और अगर किसी को हुआ है घर में, तो उसका टॉवेल हो गया हुँ, या म ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, तो टॉवेल एक घर उसको में एक ही टॉवल सब लोग यूज़ करते हैं, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसको उसके लिए अलग अलग टॉवेल से। का इंतज़ाम करना चाहिए। तो और इससे बहुत आप सारे बच फ्रेंड्स भी होते हैं मतलब एक-दूसरे के कपड़े भी शेयर करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। जिसको फंगल फंगल आप इन्फेक्शन के टाइम नहीं, पे ये तो कंटेजियस ये फैलता है भाई, हाँ, ये फैलेगा। और कुछ लोग होते हैं कि खून की जाँच करवाते हैं, तो क्या वो फंगल इन्फेक्शन के लिए सही है मतलब? हमारा जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, टेनिया या रिंगवॉर्म या दाद, इसमें खून के इन्फेक्शन का कोई लेना-देना नहीं है। मतलब इसमें कोई खून का इन्फेक्शन है नहीं कि जिसकी वजह से ये चीज़ होती हो। तो इसका इन्वेस्टिगेशन किसी काम का नहीं है, अगर कोई करवाता है तो वो गलत कर रहा है। और एंटी फंगल क्रीम क्या होता है? मतलब वही क्रीम जो फंगल इन्फेक्शन में वही इस्तेमाल स्टेरॉइड होती है, वाली? एंटी नहीं, नहीं स्टेरॉइड वाली नहीं, ओके, स्टेरॉइड वाली नहीं भाई। तो एंटी फंगल क्रीम की जो फंगल के लिए प्रॉपर क्रीम है, उसको एंटी जिस तरह बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है, वायरल के लिए एंटीवायरल है, तो इसी तरह फंगल के लिए एंटी फंगल है। तो एंटी फंगल क्रीम अच्छे से काम करती है फंगल इन्फेक्शन? प्लेन फंगल इन्फेक्शन की जो दवा है एंटी हाँ, फंगल वही। मैं बार-बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम नहीं। वो लोग एंटी फंगल के लिए वो भी देते हैं, तो वो नहीं इस्तेमाल करना। और क्या गीले कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता हाँ, है? हाँ, हो जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी है फंगस और अगर आप उस पे गीला जैसे बहुत लोग होते हैं जो कॉमन हुँ, से कि अंडरवियर गीली पहनते हैं, हाँ, तो उससे क्या है कि वो फंगल को बाकायदा प्रॉपर वेदर और एनवायरनमेंट मिलता है कि वो ग्रो करता है। तो गीले कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए। और बहुत लोग होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट भी होते हैं, वो लोग को ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ वालों को, एचआईवी वालों को, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको, इन सबको फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इनको बहुत होता है। एक इंसान को बार-बार हो सकता है फंगल इन्फेक्शन? अगर गलत ट्रीटमेंट हुआ है तो बार-बार होगा। गलत ट्रीटमेंट जैसे कि गलत ट्रीटमेंट जैसे शुरू में उसने स्टेरॉइड यूज़ कर लिया है, हाँ, फिर उसकी इम्यूनिटी ही ऐसी है कि वो बहुत कमज़ोर हाँ, रहता है, तो इनको बार-बार फंगल इन्फेक्शन होगा। हमारे पास ऐसे ही केस आते हैं ना, टेनिया इनकॉग्निटो लेके। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। हाँ, फंगल कोई बड़ी चीज़ नहीं है मैं कह रहा हूँ ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
इसका गलत इलाज इसको बढ़ा रहा है। अगर इसका इलाज वक्त पे सही हो गया तो खत्म हो जाएगा। और क्या फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया अलग-अलग होते हैं? दोनों अलग है। स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया। हाँ, मैंने बताया ना कि बैक्टीरिया से तीन होने वाले को तरीके के। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलेंगे, वायरल से होने वाले को वायरल, फंगल से होने वाले को फंगल। और तीनों का अलग-अलग ट्रीटमेंट है, तीनों की अलग दवाएँ हैं, तीनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग है। ओके। हाँ, और ये हमारे वहाँ ये फंगल इन्फेक्शन जो आज पिछले 15-17 साल में इतना फैला है, उसका सिर्फ एक रीज़न है, वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम। आज भी गाँव देहात में या हमारे शहरों में भी हुँ। शुरू जब होता है फंगल तो लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास। हाँ, बहुत लोग कॉमन है। डायरेक्ट किसी से मेडिकल पे मशवरा जाते हैं। करके या मेडिकल पे जाके ले लेते हैं। तो उससे वो कभी अच्छा नहीं होता, उसको बढ़ावा मिल जाता है। मेरे पास तो 4-4 5-5 साल से फंगल हुए पेशेंट आए हुए हैं और वो लोग वही गलत क्रीम इस्तेमाल करते थे। बोले लगा लेते हैं, हफ्ता 10 दिन आराम रहता है, फिर भूल जाते हैं, फिर वो हफ्ता 10 दिन के बाद बढ़ वापस जाता है। रिपीट हो जाता है। तो इसका गलत इलाज और स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम, इन 2 चीज़ ने पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा फैला दिया है। और क्या बॉडी में मतलब एक साथ अलग-अलग जगह बॉडी पार्ट पे भी इन्फेक्शन हो सकता है? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। एक जगह हुआ है, आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, सही ट्रीटमेंट, और वो अच्छा नहीं हुआ, तो वो धीरे-धीरे फैलेगा। फिर आपने खुजली की नाखून से कहीं और खुजा है तो कहीं और टच किया तो वो उससे भी फैलेगा। ये आम तौर पे 3 ही जगह तो होता है, नाखून में होता है, बाल में होता है और स्किन पे होता है, हुँ। तो पूरी बॉडी में फैल सकता है। और कोई-कोई होता है रेड होता है, कोई मतलब थोड़ा वाइट शुरुआत में टाइप, यही होता है। तो पता कैसे चलता है कि कौन-सा इन्फेक्शन है? क्लिनिकल डायग्नोसिस है तीनों चीज़ की, ओके। एक्जिमा की भी, सोरियासिस की भी, फंगल इन्फेक्शन की भी। तीनों 3 की क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो डॉक्टर करेगा, कोई और नहीं कर सकता। हाँ। तो डॉक्टर का ही काम है कि भाई वो तीनों में से क्या है, फंगल है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, क्या है, उस हिसाब से फिर वो दवा करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो भी एडवाइस दी, आई होप गाइस आप लोग भी स्टेरॉइड वाली कोई भी क्रीम यूज़ ना करें। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो से क्या-क्या सीखने मिला जो आपको इस पॉडकास्ट के पहले नहीं पता था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।